नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं बिहार से डीएलएड करना तो इसका नोटिफिकेशन दे दिया गया है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं 2026 से 2028 सेशन में डीएलएड करना तो इसका ऑनलाइन की प्रक्रिया चालू कर दिया गया है। इसे ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया चालू कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरना तो इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी हम बतलाने वाले हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहा है, कितना का चालान कट रहा है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके इस वीडियो के माध्यम से हम बतलाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सेशन 2026 से 28 एप्लीकेशन फॉर्म बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है। दोस्तों, इस वेबसाइट पर सबसे पहले आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप पहले से आईडी बना रखे हैं तो मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड डाल के लॉगिन पर क्लिक करके डायरेक्ट लॉगिन कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप नया कैंडिडेट है, आप रजिस्टर नहीं किए हुए हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका नाम पूछा जाएगा, जो भी नाम होगा। जैसे किसी का नाम कमलेश कुमार शाह है तो यहाँ पे कमलेश कुमार शाह लिखेंगे, फिर उसी नाम को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। उसके बाद जो भी ईमेल आईडी होगा उस ईमेल आईडी को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर को डालेंगे और पासवर्ड बनाना है। दोस्तों, आपको पासवर्ड कुछ इस प्रकार से बना लेना है। दोस्तों, पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल होना चाहिए, उसके बाद कोई भी सिंबल होना चाहिए, उसके बाद कोई अंक होना चाहिए। इस प्रकार से आपको पासवर्ड बना लेना है। फिर उसी पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म कर देना है। उसके बाद रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, रजिस्टर पर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, आप लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट हो जाइएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। जो मोबाइल नंबर से अभी रजिस्टर्ड किए हैं उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालना है। जो पासवर्ड बनाए थे पासवर्ड को यहाँ पे डालना है और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने आईडी से लॉगिन हो जाइएगा। यहाँ पे आपका नाम शो करेगा। दोस्तों, यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिया गया है, जैसे लिंग हो गया, आरक्षण हो गया, दिव्यांगता है। ये सब बिल्कुल सही सही भरना है ताकि आगे चल के भविष्य में कोई सुधार करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, कोई परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डिटेल्स भरिएगा, एकदम अच्छे से भरिएगा। पहले यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है। तो पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। अगर मान लीजिए कि आप बिहार के अलावा कोई अदर स्टेट से आप डीएलएड करना चाहते हैं तो यहाँ पे अदर स्टेट का ऑप्शन मिलेगा। नहीं तो आप बिहार से है तो आप बिहार में आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आर यू डोमिसाइल बिहार स्टेट, यानी कि आप बिहार के निवासी है। जैसे ही यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे यस ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यानी कि निवास प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र बोल दीजिए। तो निवास प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र दोनों एक ही होता है। तो यहाँ पे आपको निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। उसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद माताजी के नाम को डालना है। जो माताजी का नाम होगा वो भी 10th के मार्कशीट के हिसाब से डालिएगा। उसके बाद माताजी के नाम को फिर से यहाँ पे कंफर्म कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे पिताजी का नाम डालना है। जो पिताजी का नाम होगा पिताजी को नाम को डालना है। फिर उसी नाम को यहाँ पे कंफर्म कर देना है, पिताजी के नाम को। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे डालना है। कैलेंडर के माध्यम से जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा इस प्रकार से जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसे डाल देना है, इसे कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपका जो करेंट एज है वह ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है कि आप मेल है फीमेल है। उसके बाद फिर इस यहाँ पे जेंडर को कंफर्म कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेशनलिटी सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों, नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी बतलाना है कि आप किस कैटेगरी से, जो भी कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसी कैटेगरी के फिर से कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। दोस्तों, अगर आप जनरल से तो यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही जनरल सेलेक्ट की जाएगा तो कैटेगरी वाला जो ऑप्शन है ना वो हट जाएगा। तो इस स्थिति में आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा कैटेगरी से है। अगर एबीसी से आते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यानी कि जातीय प्रमाण पत्र अपलोड करना है। दोस्तों, यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वहाँ पे पीडीएफ फाइल में अपलोड करना है और 500 केबी से कम में अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप दिव्यांग है। दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। विकलांग पूछा जा रहा है, अगर विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। अगर यस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे यस कर दिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप किस कैटेगरी के दिव्यांग है। जो भी है उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिव्यांग सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे केस में दिव्यांग नहीं है तो यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप एक सर्विसमैन के बेटा है, पोता है, जो भी है, तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे उसी को कंफर्म कर देना है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपने 10th+2 यानी कि इंटर उर्दू सब्जेक्ट से किए हैं। उर्दू से किए हैं तो यस करेंगे, बतलाना पड़ेगा, इसे कंफर्म करना पड़ेगा। अगर उर्दू से नहीं है तो यहाँ पे सिंपल नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी नो पर क्लिक कर देंगे।
उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है जो 10th प्लस 2 है वो किस फैकल्टी से है, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है। जो आपके स्थिति में होगा उसे सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे 12th नहीं पास है तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कीजिएगा, अगर पास है तो यस पर क्लिक कीजिएगा, अगर नहीं पास है ना तो यहाँ पे घबराना नहीं है, यहाँ पे अपीयर वाला भी फॉर्म को फिल कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वेदर इंटरमीडिएट एग्जाम अपियरिंग 2026, यानी कि आपका 2026 में एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पे यस कर देना है। अगर नो पर क्लिक करते हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल हो जाएगा, यहाँ पे आप डीएलएड नहीं कर पाइएगा, तो यहाँ पर सिंपल यस पर क्लिक कर देना है। यानी कि इस करने का मतलब हो गया जो अभी इंटर में अपियर है ना तो वो भी डीएलएड का फॉर्म फिल कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे केस में पास है, यहाँ पर यस करेंगे। अगर नो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ मैट्रिक का डिटेल्स डालना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालना है। दोस्तों यहाँ पे नेम ऑफ द बोर्ड, यहाँ पे बोर्ड को सिलेक्ट करना है कि आपका कौन सा बोर्ड है। तो यहाँ पे हमारा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, तो यहाँ पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे रोल कोड, यहाँ पे रोल कोड बतलाना है कि आपका जो स्कूल का रोल कोड है 10th में पास किए तो उसका रोल कोड कितना है, जो भी रोल कोड है यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर बतलाना है कि आपने जो 10th का रोल नंबर है उसे रोल नंबर को यहाँ पे बतलाइए। तो यहाँ पे जो भी आपका रोल नंबर होगा उसे यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद पासिंग ईयर बतलाना है कि आप कब पास किए हुए थे मैट्रिक में, जिस भी ईयर में पास किए थे उस ईयर को बतलाना है। उसके बाद ऑब्टेंड मार्क बतलाना है कि आपको मैट्रिक में कितना नंबर आया था, जितना भी नंबर आया होगा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिवीजन बतलाना है, जो भी डिवीजन है उसे बतला देना है ना लाइन, इसको स्क्रॉल करके इधर लाना है। उसके बाद परसेंटेज बतलाना है कि आपका कितना % मार्क्स आया हुआ था मैट्रिक में, जो भी मार्क्स आया था उसे 5 से भाग दे दीजिएगा ना तो आपका परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे 71% हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे 71% लिख दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो आपका मैट्रिक का मार्कशीट होगा ना उसे अपलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे अपलोड कर देना है। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट है मैट्रिक के मार्कशीट है वो यहाँ पे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे अपलोड हो गया है। यहाँ पे अगर आप देखना है कि आपका कोई कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है, मैट्रिक का मार्कशीट है कोई अदर है, तो यहाँ पे व्यू का ऑप्शन मिलेगा, देख भी सकते हैं। अगर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो जा रहा है तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, डिलीट भी कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से आपको इंटर का भी डिटेल्स डालना है, तो यहाँ पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों इस पर जैसे ही आप डालिएगा ना तो यहाँ पे इस पूरा बोर्ड का नाम आ जाएगा। यहाँ पे आधा शो कर रहा है, यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे पूरा आ जाएगा। उसके बाद जो रोल कोड होगा उसे यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद रोल नंबर लिखना है। फिर उसके बाद जब पास किए थे, कौन सा ईयर में पास हुए हैं इंटर में, उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इंटर में कितना मार्क्स आया था उसे यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद डिवीजन बतलाना है, कौन सा डिवीजन है। उसके बाद कितना % मार्क्स है, जो भी है यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद इंटर का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे फाइल अपलोडेड हो गया। दोस्तों ये जो जानकारी हम भर रहे हैं यह सब डमी है, आप अपने हिसाब से भरिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग भरिएगा। यहाँ पे ये नहीं कि यही कॉपी कर लीजिएगा, यह डमी जानकारी है, किसी का एक्चुअल में नहीं, एक आपको समझाने के लिए बतलाए हैं, आप अपने हिसाब से भरिएगा। उसके बाद यहाँ पे फिल एड्रेस करना है कि आपका परमानेंट एड्रेस कहाँ पर है। दोस्तों आपको एड्रेस है ना इस प्रकार से फिल करना है, पहले विलेज का नाम लिखना है, विलेज का जो नाम होगा उसे लिख देना है। फिर पोस्ट लिखना है, पोस्ट का जो नाम होगा पोस्ट लिख देना है। उसका PS बतलाना है कि आपका जो पुलिस स्टेशन है कहाँ पर है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एरिया का पिन कोड, जो आपका एरिया का पिन कोड होगा ना उसे यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम है, यानी कि अस्थायी पता और वर्तमान पता दोनों सेम है, तो यहाँ इस वाले चेक बॉक्स पर टिक करेंगे। दोस्तों अगर अलग अलग है तो यहाँ पे अलग अलग आपको डालना पड़ेगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे विलेज पोस्ट, अगर आप शहर में है तो आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। दोस्तों हमारे केस में दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम पर टिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी शो करेगा, मोबाइल नंबर शो करेगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करना है, जो आपका आधार नंबर होगा यहाँ पे डालना है। दोस्तों अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तब इस चेक बॉक्स में टिक करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। फिर स्क्रॉल करके ऊपर करना है, यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, जो अपलोड कलर फोटो पासपोर्ट साइज में है। इसका जिसका साइज है 3.5 सेंटीमीटर गुने 4.5 सेंटीमीटर व्हाइट बैकग्राउंड के साथ डालना है। और साइज है 20 KB से 100 KB के बीच में यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। उसी प्रकार से यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका साइज है 4 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे KB है 10 KB से 50 KB के बीच में अपलोड करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो गया है। तो यहाँ पे क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पे सिग्नेचर शो करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सब कुछ सारे डिटेल्स को अच्छे से मिला लेना है। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिलेगा, सेव पर क्लिक कर देना है। दोस्तों हमारा एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुली हो गया है।
सिंपल स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, इसको चाहे तो आप प्रिंट भी ले सकते हैं, अगर गलत है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलेगा, एडिट पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे केस में सब कुछ सही है, तो यहाँ पे का ऑप्शन मिलेगा, पे पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमको 960 रुपये का पेमेंट करना है, तो यहाँ पे सब पैसा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल आईडी शो करेगा, मोबाइल नंबर शो करेगा, नाम शो करेगा। दोस्तों यहाँ पे 960 रुपये का पेमेंट करना है, तो आप चाहे तो कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, क्यूआर कोड से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्यूआर कोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जनरेट यूपीआई क्यूआर कोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर 13 रुपया जीएसटी ऐड कर दे रहा है, 960 रुपया और 13 रुपया 973 रुपया का चालान कट रहा है। जनरेट यूपीआई क्यूआर कोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे क्यूआर कोड खुलकर आ जाएगा, यहाँ पे क्यूआर कोड पर आपको पेमेंट कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट कीजिएगा तो आपको एक नया पेज खुल जाएगा, उसके बाद वहां पर आपको रिसिप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, उसे प्रिंट कर लीजिएगा और उसे संभाल कर रखिएगा, ताकि आगे चल के आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में वो काम आएगा। दोस्तों आज हमने बताया कि डीएलएड का एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन कैसे भरेंगे, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।